लास्ट ईयर क्वेश्चन से इस बार का अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो लाइक ऑब्वियसली आसमान के अलग अलग जोन पे चला जाएगा। तो लाइक फाइन, चलो मान लिया किसी को लास्ट ईयर 620 मिला था, मेरे एक पहचान वाले जो बाहर से स्टडी कर रहे थे 620 मिला था एंड रिपीट किए थे उनको एंड अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर he got only सिर्फ 520 मार्क्स। तो लाइक हलवा है क्या? मार्केट में मिलते हैं हलवा जो आपको मिल गया और आप लोग बता रहे हो कि लाइक हम लोगों ने क्वेश्चन खुद सेट किया है, खुद क्या किया वो किया, कहां से किए थे? गेटिंग मार्क्स इन समवेयर, लाइक वहां भी इजी क्वेश्चंस आ गया और हम लोग स्कोर कर लिए, बहुत अच्छा स्कोर कर लिए, 6 आउट ऑफ 700 650 670 ला लिए। वो नीट नहीं है बाबू, नीट का पत्ता कट गया अभी, बहुत अलग हो गया वो। ऐसा ही पेपर हम लोग क्लास में बोलते थे आप बहुत एनसीडी के बाहर बनाते हो, ये एनसीडी से लिंक नहीं होता है, बहुत अंदर जाते हो। थिंक ऑफ इट कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, डेफिनेटली रीड होगा, डेफिनेटली रीडिंग करके तुम्हारा सीख लीजिएगा, वहां पे कोई रोक नहीं पाएगा। देखना सबका ही मान, उसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई इशू नहीं है कि मेरा ही खराब हुआ, सबका खराब। हेलो स्टूडेंट्स, लाइक पेपर चला गया तो लाइक सबके दिल में अभी एक खौफ है कि एग्जैक्टली पेपर कैसा हुआ है। लिटरली अभी ये क्वेश्चन आया है, बट घबराने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सबका ही मतलब जैसे हम लोग सोचे थे कि पेपर ऐसा होगा, पेपर वैसा होगा, पेपर में क्या हम लोग इस बार ये करेंगे वो करेंगे, तो लाइक इस बार हो नहीं रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्पेसिफिकली ये जो पेपर बना हुआ है, दोस्त वो रिपीटर्स, स्पेसिफिकली रिपीटर्स थे, उनके लिए बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग ये पेपर था। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको लास्ट ईयर अराउंड 600 के करीब, मतलब 580 590 तक स्कोर मिला था, एंड दिस ईयर इट बिकम्स अराउंड 510 515 520। किसी को लास्ट ईयर 620 मिला था, मेरे एक पहचान वाले जो बाहर से स्टडी कर रहे थे 620 मिला था एंड दैट रिपीट किए थे उनको एंड अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर he got only सिर्फ 530 मार्क्स। तो लाइक ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब एनटीए पता नहीं क्या सोच के इस बार ये क्वेश्चन बनाए या किसी को मतलब टारगेट करके बनाए कि नहीं इसको इस बार नीचे मैदान में झपट पटकना ही है। तो लाइक आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो। इवन मेरे जैसे पूरे इंडिया के जितने भी एडुकेटर्स है, they are also don't know about this matter। मतलब करना क्या चाहते थे पेपर, जैसे कि स्टूडेंट्स के साथ जैसे बात हुआ है, सबके साथ ही बात हुआ है, तो उस अकॉर्डिंगली कुछ लोगों ने बोला है कि पेपर वाज टफ, किसने बोला लेंथी एंड ऑल दैट। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूँ आपको। फिजिक्स एंड मैथ्स अगर होगा तो 100% इसमें टफ बनाने के बहुत से तरीके हैं, फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स, केमिस्ट्री में टफ बनाने की, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो दिमाग है, दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे बहुत सा पार्ट है। करेक्ट है। बायो में हार्ड होगा कैसे? बायो में हार्ड क्वेश्चन तब होता है, इट्स लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्चुअल आंसर, कंसेप्चुअल हो या जो भी हो, कंसेप्चुअल होगा तो जिसको पता है आंसर कर लेगा ना, वो एक है। कंसेप्चुअल होगा, अगर पूरा पेपर 90 और 90% कंसेप्चुअल होता तो जिसको आता है वो कर लेता, पढ़ने का टाइम लगता है वो कर लेता, वो उतना तो हम लोग मान सकते हैं। बट पेपर अगर लेंदी हो, उसको अगर देखना हो, पढ़ना हो, तो वो कैसे करे? और बायो का पेपर कभी हार्ड होगा नहीं। बायो का आइदर होगा सिंगल एक लाइन पे क्वेश्चन आंसर कर लो, इजी है, और ऐसा होगा कि लाइक उसको लेंदी कर दो, क्योंकि बायो में हार्ड बोल के होगा नहीं कहीं पे। यहां पे क्या हार्ड होगा? आइदर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा कि लाइक कहीं से है ही नहीं बुक में, ऐसा क्वेश्चन एक डाल दिया मैंने, मतलब किसी के साथ उसका रिलेशन ही नहीं है, वो क्वेश्चन डाल दिया मैंने, तो वो हार्ड हो सकता है, वो हार्ड होगा। उसको हार्ड बोलोगे तुम लोग, वो हार्ड कैसे हुआ? वो तो सिलेबस में नहीं है, तो ये हार्ड कैसे हुआ? एनसीईआरटी से क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी में रहेगा, रहने के बाद भी वहां भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा रट्टा मार के भी आना नहीं पड़ेगा, तो कैसे होगा इसका पेपर में? वो कैसे सॉल्व होगा बायो का, ये बताओ।
जैसे कि जो लोग भी बायो एजुकेटर्स है, बायो पढ़ाते, तो डेफिनेटली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबने पढ़ाया होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबने पढ़ाया होगा, व्हीटेकर्स क्लासिफिकेशन, व्हीटेकर ने कैसे क्या किया वो सब पढ़ाया होगा भाई। उतना तक तो हम लोग सब पढ़ाए होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन, यूज्ड बाय, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनाओ, वो भी सही है, चलो मान लिया। अभी क्वेश्चन क्या आया, 5 पॉइंट दे दिए, हाँ व्हीटेकर के 5 क्लासिफिकेशन, 5 पॉइंट दिया क्या, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक और सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, या दिया यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक, वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को समझना होगा कौन सा मोनेरा है, कौन सा प्रोटिस्टा है, या कौन सा फंजाई है, कौन सा एल्गे है, या कौन सा प्लांट है, ये सब पता करना पड़ेगा। फाइन, चलो मान लिया, हो गया, हम लोग कर लिए, ये भी कर लिए। अभी क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी अरेंज देम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई इसके लिए पढ़ने के लिए 5 लाइन पढ़ने के लिए जितना भी फास्ट पढ़ोगा, कितना लाइन चाहिए होगा, 40-30 सेकंड से ही होगा, 30-40 सेकंड से पढ़ने के लिए। देन उसके क्वेश्चन समझ के अंडरस्टैंड करने के लिए, और यहाँ पे ये तो मैं श्योर हूं कि किसी ने ये वाला क्वेश्चन करवाया नहीं होगा, ऐसे टाइप में नहीं होगा, ये किसी ने करवाया नहीं, सोचा ही नहीं है क्वेश्चन को ऐसे, ये लोग भी ऐसे क्वेश्चन सोच सकते हैं। तो यहाँ पे करके पढ़ के तुम्हें पता चला कि चलो हाँ इतना है, इतना हो चुका है मेरा। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में तो एक क्वेश्चन के लिए मुझे लगभग यहाँ पे 1-1.5 मिनट टाइम लग रहा है बायो के लिए। टेरिडोफाइट ड्राइवर के जो क्वेश्चन है पूरा सीक्वेंस ऑर्डिंग है, सीक्वेंस करो पहले पढ़ो, 10 स्टेटमेंट है, कोई इशू नहीं है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है हम लोग वहां से पढ़ के कट कर देंगे, हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ो पहले, उसके अकॉर्डिंगली पूरा कंडीशन को सोचो, देन उसको अरेंज करो, उसके बाद किसका वो सीक्वेंस से जो। तो ये सब क्वेश्चन 1-1.5 मिनट का नीचे नहीं होगा। ये टोटल बायो के 90 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन पकड़ लिया मैंने कि लाइक उसी पैटर्न के थे, मतलब 1 मार्क्स के जल्दी आ जाएगा, थोड़ा जल्दी आएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर 30 क्वेश्चंस के लिए मुझे लगभग यहाँ पे 45 मिनट चाहिए 30 क्वेश्चंस करने के लिए। तो यहाँ पे 45 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट, 40 मिनट, तो यहाँ पे तो मेरा बायो में ही 1 घंटा 20 मिनट चला गया। उसके बाद ओएमआर फीलिंग है 10 मिनट मिनिमम, तो हाफ एन आवर तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो वहां भी चला गया। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पकड़ूंगा, वो लेंदी है, फिजिक्स है और लेंदी। भाई क्या बना दिया पेपर। बहुत से लोग यहाँ पे अगरतला से, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, बहुत से लोग मैम सर लोग मिलके वीडियो बना रहे हैं, वहां पे 2 उनके कमेंट बॉक्स ऑफ है, कमेंट बॉक्स स्विच ऑफ करके दे, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर पाओगे। मेरे वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, ये आ गए, मैंने खुद करवाया, ये करवाया। भाई तो क्वेश्चन आप लोग ही बनाए होंगे, सेट किए होंगे। पूरे इंडिया के एडुकेटर्स बता रहे हैं कि लाइक हम लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए, क्वेश्चन कहां से कैसे हो गया, क्या बन गया, क्या हो गया, और आप लोग बैठ के यहाँ पे बोल रहे हो हमने क्वेश्चन सेट किया, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, हम लोग यही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये वाला क्वेश्चन आ गया। हलवा है क्या, मार्केट में मिलते हैं हलवा जो आपको मिल गया, और आप लोग बता रहे हो कि लाइक हम लोगों ने क्वेश्चन खुद सेट किया है, खुद क्या किया, वो किया, कहां से किए थे, ये सबको पता है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन खरीद के वहां पे छाप देते हैं आप लोग, बनाइए ना क्वेश्चन खुद। यहाँ पे कोई वार नहीं है, स्टूडेंट्स के हित में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हम लोग को एग्री करना पड़ेगा, क्लास के कंटेंट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न इंप्रूव करने पड़ेंगे। हम लोग जब पेपर लेते हैं हम लोग का हार्ड होता है, हम लोग बनाते हैं तो लोग स्टूडेंट बोलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मत, एग्जाम देना मत, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। भाई हम लोग हार्ड नहीं बनाते, हम लोग सही बनाते थे। इस बार आ गया ना पेपर, हम लोग हार्ड नहीं बनाते, हम लोग सही बनाते। गेटिंग मार्क्स इन समवेयर, लाइक वहां भी इजी क्वेश्चंस आ गया और हम लोग स्कोर कर लिए, बहुत अच्छा स्कोर कर लिए, 6 आउट ऑफ 720 में 650 670 ला लिए। वो नीट नहीं है बाबू, नीट का पत्ता कट गया अभी, बहुत अलग हो गया वो। हम लोग के यहाँ पे जो स्कोर आ रहे हैं वही स्कोर नीट में आ रहा है। ये चैलेंज है हम लोग के। आप लोग आइए, ओपन है, जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के जो अल्टीमेट सेटअप्स है, जो क्वेश्चन पेपर के सेटअप्स है, जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम लोग दिखाएंगे उसको, हम लोग दिखाएंगे उसको। आप लोग देखिए आके कि कितना किसको मिला था, कितना किसको मिल रहा है। पेपर वैसा नहीं है, इस तरह से पेपर बनता नहीं है, ये हमेशा याद रखिए, इस तरह से पेपर बनता नहीं है। पेपर बनने के लिए एक टाइप चाहिए, एनसीईआरटी के टाइप में जाइए, क्वेश्चन कंटेंट इजी मॉडरेट से निकल जाइए। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को मैं जो पढ़ाया वही क्वेश्चन डाल दिया, इजी पैटर्न रख दिया, बस पास आ रहे और स्टूडेंट्स बोले वाह वाह व्हाट ए ट्विस्ट पेपर इट इज, यहाँ पे क्या स्कोर आ रहा है, और पेरेंट्स भी यहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं, हाँ यहाँ के पेपर दिए तो बहुत अच्छा। भाई नीट में स्कोर देखो, आके देखो नीट में स्कोर। जो लोग इतना हल्ला कर रहे हो, कितना आएगा, 650। भाई दिखाओ तो आके 650 कहां किनको मिल रहा है। बिंग इन अगरतला कितने लोगों को 650 मिल रहा है। इट्स नॉट दैट इजी।
जिन लोगों को 660 मिल रहा था उन लोगों का स्कोर आ गया 515, 20, 530, 540 में, और आप लोग यहाँ पे बैठे हो 650 में। 530 में बायो का स्कोर आ जाएगा। बायो का तो एवरेज 60 क्वेश्चन एवरेज था, मतलब सबको आता होगा। 60 to 40 आ गया वहां पे। बाकी 30 क्वेश्चन में अगर टाइम्स, यहाँ तो हार्ड नहीं है ना, लेंथी हुआ, टाइम स्पेंड जो करेगा उसको भी वो भी हो जाएगा। तो बायो में 360 में तो 320, 330 का एवरेज सबको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सबका ही आएगा ऑलमोस्ट। तो 330 आएगा, तो बाकी अगर 550, 520 मिल रहा है तो यहाँ पे फिजिकल मिला कितना आ रहा है मेरा 200। जो पेपर यहाँ पे हुआ है वरी का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया के साथ हम लोग अगर अपना कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया में एसटी के कट ऑफ भी बहुत हाई जाते हैं एंड ऑल दैट फाइन। स्टेट के लिए अगर हम लोग सोचेंगे उतना हाई नहीं जाता है, उतना हाई नहीं होता है। एवरेज एसटी वाले स्टूडेंट जो होते हैं मैक्सिमम बायो के ऊपर फोकस रहते हैं, उस पर केमिस्ट्री देखते हैं। तो बायो का स्कोर अगर एवरेज भी पकड़ लो 280, 290 तक आ रहा है, केमिस्ट्री का नियर अबाउट 70, 60 तक आएगा, मिला के वही 350, 40 आ रहा है। अरे इतना जोन पे आ जाएगा राइट। तो वही से अगर जोन पे आता है 340, 50 का, तो वही कट ऑफ पकड़ लीजिए कि एसटी का 340, 335 टू 350 के बीच में जो भी रहेगा, मतलब 335 प्लस, मतलब वो जोन में होगा। 350 प्लस तो सीके और है लाइक दैट। एससी का भी सेम पकड़ लीजिए, एससी लोग भी वही करते हैं, केमिस्ट्री जिसका थोड़ा बहुत हम लोग करेंगे 11th या 12th का, एंड बायो इसका केमिस्ट्री का देखेंगे, तो मिला के उनका भी स्कोर वही है अकॉर्डिंगली 420, 30, 40। तो 35 टू 45 के बीच में एक सेफ जोन हम लोग देख रहे हैं एससी के लिए। एससी के लिए जनरल के लिए अगर बायो का मैं 320 पकड़ के चलता हूँ, फिजिक्स का अराउंड 70, 80 पकड़ के चलता हूँ, तो दोनों का मिला के 400, केमिस्ट्री का वही है अराउंड 120 अप्रॉक्स 520, 530। तो दैट इज 510 टू 520 के बीच में हम लोग एक कट ऑफ रख सकते हैं इस बार। ईडब्ल्यूएस का 475 अप्रॉक्स, सॉरी 465 टू 475, 470, 480 के बीच में हम लोग रख के चल सकते हैं। ये हम लोग है। ऑल इंडिया का तो इस बार बहुत ड्रॉप डाउन होगा, 560, 565 में ऑल इंडिया निकल जाना चाहिए इस बार। 565, 570 तक थर्ड काउंसलिंग, थर्ड राउंड तक ऑल इंडिया निकलना चाहिए। और 6 मतलब इस बार 720 आएगा कि नहीं आएगा, 700 प्लस आएगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर दैट मच कि लाइक जिस पैटर्न का पैटर्न हुआ है अभी इतना खराब हुआ है तो करे क्या। फ्रेशर्स लोगों का कुछ का अच्छा हुआ है, कुछ का बुरा हुआ है, अभी हम लोग करें क्या, दैट इज द इंपॉर्टेंट डिस्कशन। करें क्या। रिपीट इज नॉट अ सोल्यूशन। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स इस बात थे कि लाइक बहुत हाई मार्क्स थे, मार्क्स ड्रॉप हो गए। तो ये ऐसा नहीं कि उन लोगों का ड्रॉप हुआ है, ये ओवरऑल सबका ही ड्रॉप हो गया, बिकॉज क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया। लास्ट ईयर क्वेश्चन से इस बार का अगर क्वेश्चन हम लोग पकड़ेंगे तो लाइक ऑब्वियसली आसमान के अलग अलग जोन पे चला जाएगा। तो लाइक फाइन, चलो मान लिया। हम लोग यहाँ पे ये तो नहीं बोलेंगे कि लाइक हाँ हम लोग यहां से भरेंगे तो मेडिकल 100% हो जाएगा, वो वाला हम लोग झूठ को नहीं बोलते। बट अगर स्टूडेंट हम लोग के साथ लक लगा के पढ़ेगा, लक लगा के भरेगा, पूरा फोकस करके भरेगा, जैसे हम लोग बात करेंगे उसे भरेगा, तो 100% नीट उसका होगा। कैसे होगा वो हम लोग क्लास में बताएंगे कैसे होगा, बट नीट होगा। मेडिकल हो पढ़ सकता है, गवर्नमेंट में आएगा उतना श्योर है। होगा ही वो हम लोग नहीं बोलेंगे, वो तब होगा जब हम लोग के साथ वो लक लगा के भरेगा, मिल के भरेगा, फाइट करेगा हम लोग के साथ। हम लोग जैसे बोल रहे हैं, जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो करेगा तो होगा। वैसे भी हम लोग एक वीडियो लाएंगे 1-2 दिन में, जहां पे स्टूडेंट्स रूबरू होंगे, वो लोग अपने पेपर जो प्रीवियस पेपर से वो लोग हाथ में लेके आएंगे एंड देन वो दिखाएंगे कि सर ऐसे वाले पेपर्स हुए थे। यहाँ पे बहुत से ऐसे मैसेजेस आए, अभी दिखा नहीं पा रहा हूं मैं वीडियोस में, स्क्रॉल में दिखाऊंगा पीछे। कल स्टूडेंट्स बोल रहे सर आप जैसा पेपर बनाते तो वही पेपर आया है। ऐसा ही पेपर हम लोग क्लास में बोलते थे आप बहुत एनसीटी के बाहर बनाते हो, या एनसीटी से लिंक नहीं होता है, बहुत अंदर जाते हो, तो वो पेपर आ चुका है इस बार। तो ऐसे बहुत से वीडियोस आएंगे। एनीवे दैट्स नॉट अ थिंग। रिपीट करना है कि नहीं है, रिपीट अगर तुम सोचते हो रिपीट करना है, अगर जुनून मेडिकल है, पहले ये सोचो डॉक्टर क्यों बनना है, मेडिकल क्यों देना है, नीट क्यों देना है। वो आंसर अगर स्पेसिफिक होगा, अगर यू आर श्योर अबाउट योर थिंग्स कि नहीं मुझे इस जुनून के लिए करना है, वो रीजन, वो वजह अगर बड़ा होगा तो मेडिकल यू मस्ट गो फॉर इट। करेक्ट है। ऑलवेज मेडिकल में मत जाओ। रिपीट इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज यू। इफ यू कैन थिंक ऑफ इट कि नहीं मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो डेफिनेटली रीड होगा, डेफिनेटली रिपीट करके भी तुम्हारा सीट निकलेगा, वहां पे कोई रोक नहीं पाएगा।
कोई नहीं पाएगा, बट एनसीईआरटी पढ़ना होगा, 100% एनसीईआरटी पढ़ना होगा, डेप्थ में जाके पढ़ना होगा, बहुत टाइम चाहिए। इसके लिए बहुत से लोग सोच रहा हूं क्या करूं, एनटीए का रिजल्ट आ जाए, मिला लूं, उसके बाद हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि करना है कि नहीं करना है। अगर रिपीट करना है तो मुझे आज से ही पढ़ना होगा या कल सुबह से मुझे पढ़ना होगा, क्योंकि इस बार का जर्नी आसान नहीं होगा, बहुत टफ रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत इन्वॉल्व होके हम लोगों को ये करना पड़ेगा। सो दैट वे बहुत ज्यादा नीचे उतर के हम लोग करना पड़ेगा, बहुत डेप्थ में जाना होगा, सो दैट वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट आएगा, वाइड रेंज ऑफ एक्सेसिबिलिटी आएगा, उसमें बहुत टाइम चाहिए। एंड दैट्स व्हाट हम लोगों को बहुत जल्दी से प्रिपरेशन शुरू करना होगा। एंड दैट्स व्हाट, वो उस चीज के लिए वेट मत करो, इतना दिन घर में था, टाइम नहीं हुआ, नहीं गया, बाहर नहीं गया, थोड़ा घूम के आता, ये सबसे कुछ नहीं पता। जब तक नहीं मिलेगा तब तक जान हलक पे लगा रहेगा, तब तक फाइट करते रहेंगे सीट मिलने तक। एंड देन ओनली यू कैन एबल टू अचीव योर गोल विद एन कलरफुल थिंग्स, तभी मिलेगा। उसके लिए हम लोग अपने जो क्लासेस हैं बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं 15 मई से। अगर शुरू करना है, रिपीट करना है, तो अभी से आज से लग जाओ फिर से। नहीं, इसको मुझे झुकाना है, क्या है भाई, नीट ही तो है, झुकाना है, नीचे लाना है, नीट को नीचे झुकाना है, नीट को नीचे लाना है, मेरे हाथों के अंदर उसको समाना है, और मैं दिखा दूंगा कि भाई मैं क्या चीज हूं, नीट तू क्या चीज है, उसको मुझे अचीव करना है। और तुम अगर थाम लेके करना है तो तुम लोग कर सकते हो, बिलीव खुद से आना पड़ेगा। पेपर क्या है डजंट मैटर, पेपर क्या होगा, लेंदी होगा, हम लोग उस तरह से पेपर ट्राई करेंगे, उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उस लेवल पे जाके करेंगे, टाइम शेड्यूल देख के करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, कहीं पे करे हम लोग वही मैनेज करेंगे, और उस लेवल के स्टूडेंट लेवल के जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, तब जाके हम लोग का पेपर होगा, तब जाके 3 घंटे में हम लोग अपना सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे क्यों नहीं, करना पड़ेगा बाय एनी मींस। अगर मेरे में क्वालिटी है तो मैं जरूर रिपीट करूंगा, नहीं क्वालिटी है तो डोंट कम फॉर द रिपीट, डोंट कम फॉर रिपीट, वेस्ट ऑफ 1 year. If you have, so ask yourself whether you have that or not. Whether you have that or not. Think of it. If you have, then Synapse is the correct place for you to achieve your dream into a reality. And that's what we are starting on. English medium batch from 15th of May and Bengali medium batch from June 1st. Separate batches रहेंगे, हर एक classes के weekly 3 days classes होंगे, एंड इंपॉर्टेंटली एक दिन में 3 क्लास होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब 3 दिन क्लास करेंगे और बाकी 4 दिन घर में बैठ के पूरा पढ़ाई करेंगे, टाइम मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशंस होगा। सो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान होगा। एंड मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट एवरीथिंग, मेडिकल ही सब कुछ नहीं है, ये एग्जाम, a piece of paper is not going to decide your future. Anything you can do, anything you can do, whatever you want. But अगर मेडिकल चाहत है तो मेडिकल को ही लेना है, अगर मेडिकल ऑप्शनल है दूसरा कुछ सोच सकते हो, and you can go for that also. Not medical is necessary. ठीक, पेपर क्या हुआ है, चला गया है, सबके लिए सेम था, सबके लिए बुरा हुआ है, क्या बोलोगे लोग, कोई बोलेगे अभी ये मार्क्स मिला है, वो मार्क्स मिला है, लेट द मार्क्स कम्स, देखना सबका ही मार्क्स नीचे रहेगा, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई इशू नहीं है कि मेरा ही खराब हुआ है, सबका खराब हुआ है, तो कट ऑफ सबका ही ड्रॉप होगा, कट ऑफ अकॉर्डिंगली बहुत नीचे जाएगा, एंड एक्सेप्शनली एक्सपेक्टेड वे में अनएक्सपेक्टेडली वो कट ऑफ ड्रॉप डाउन होगा, सबका मेडिकल होगा, अच्छे से होगा जिनका स्कोर है। इसलिए मैं बार बार बोलूं, पहले पेपर को 2, 3, 4 इंस्टीट्यूट के साथ मैच कर लो, क्रॉस चेक कर लो, आंसर सिर्फ एक से बस बिलीव करो, 2, 3, 4 मेरा वाला भी दिया हुआ है, वो भी चेक करो, फिजिक्स दिया हुआ है, चेक करो हम लोग के, तो देखो कहां पे क्या होगा, एंड दैट अकॉर्डिंग डिसाइड योर थिंग्स लाइक वेदर यू वांट टू डू और नॉट, एंड देन हम लोग एक शुरुआत कर सकते हैं फॉर अ बेटर लाइफ। इसलिए जो भी टाइम है, प्लीज एंगेज योर थिंग्स, प्लीज डिसाइड योर थिंग्स एंड बैंग ऑन इट। सो कुछ भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करो, डिसीजन से पहले नीचे नंबर दिए हुए उसमें डिस्कस करो, डिसाइड करो, वट एवर द कंडीशन में डिस्कस करो, डिसीजन लो, मेरे साथ बात करो, विल डिफिनेटली विल बी देयर, आओ बात करो, मिलके भी बात कर सकते हो, हम लोग होते हैं सुबह में, बात करो एंड देन डिसाइड योर थिंग्स। ठीक है, तब तक के लिए आलतू फालतू डिसीजन मत लेना,
यहाँ वहां मत भटकना, पहले अपने को शांत करो। पेपर ऐसा हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नो वन नोस। बट अगर हम लोग वर्स्ट के लिए सोच के चलेंगे कि ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा हो सकता है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे और आज से ही पढ़ेंगे, लत लगा के पढ़ेंगे, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, स्टूडेंट लाइफ इंपॉर्टेंट है। जो लोग बहुत बड़े बड़े डिंगे हाँकते थे कि लगे होगा वो होगा, पेपर ला के दिखाओ एग्जैक्टली। इसलिए आज की वीडियो में तय रखते हैं और टेंशन मत कीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। एनी डे, एनी टाइम, ऑलवेज, 24/7 वी आर विद यू ऑल। थैंक यू।